आ जाएगी ना, आप सो जाओ, बुलाओ मत आई को, आप सो जाओ। निकलो, हटो यहाँ से। हाँ चलो निकलो, निकलो कमरे से बाहर। चलो। अरे सोना, मुझे सोना है आपके साथ। सो निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। सोना आप। गोपी छोड़ो मुझे। सोना। गोपी, ये क्या चल रहा है? हाँ? मारा जहाँ पर क्यों मारा इसे? ये मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, समझी तू? कुछ भी मत बोल। क्या बात कर रहे हो आंटी? आपने खुद देखा है, ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। भाई फायदा है तुझे, बहुत हो गया, निकल यहाँ से। तेरा बोरिया बिस्तर ले और अभी के अभी जा। चल तू भी चल, माफ कर दे। चल। आंटी प्राची काम के लिए सातारा में थी, लेकिन उसे बहुत सारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी और ऐसी लड़कियां हजार मुश्किलें आने पर भी हार नहीं मानती। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि आप लोग ये घटिया खेल खेल कर मुझे चुप करा देंगे। अब आप और आपका वो सगा देखो कि मैं क्या करती हूँ। बहुत ही अच्छी लड़की थी, और ये गोपी इतना बड़ा हो गया फिर भी 7वीं में लटका पड़ा है। इतनी बार सोचा उसे स्कूल से निकाल दूं, लेकिन उसकी आई का सोचकर तरस आ गया। ये गोपी का प्राची के साथ कुछ झगड़ा था? नहीं सर, एक्चुअली प्राची पिछले हफ्ते तक गोपी के घर पे रहती थी एज अ पीजी, लेकिन एक रात अचानक उसका मुझे फोन आया। हाँ प्राची। हेलो सर, मेरे को कोई दूसरी जगह चाहिए रहने के लिए। प्राची, रात को 12 बजे हैं और इस समय तुमने? सर, गोपी ने मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने अपोज किया तो उसकी आई ने मुझे बोल दिया कि मैं इस घर से निकल जाऊं। अब इस समय में मैं क्या करूं? सर, उसके दूसरे ही दिन मैंने प्राची को अपने घर के पास एक घर किराए पे दिलवा दिया। सर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? आपकी बच्ची की जान खतरे में, गुस्से में कुछ भी कर देगा वो। आप कुछ कीजिए। अरे आप बात क्यों करें, गोली मार दीजिए उसे। इसको लेके जाओ, गड़बड़ करेगा। सबसे पहले जिस औरत ने देखा था उसको बुला। सर मैं चिल्लाई ना तो वो तलवार लेके मेरे पीछे भागा, फिर उसने वो खुशी को क्लासरूम के अंदर खींचा और अंदर से खुद को बंद कर लिया। आपने देखा उसे प्राची का गला काटते हुए? हाँ, मैंने खुद देखा, उधर ही थी मैं। उसने प्राची मैडम का गला काटा। उसने उस वक्त शूज पहने थे? इतना ध्यान नहीं गया साहब। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखता तो मुझे बेकसूर नजर आता। आपके घर में तलवार है? नहीं साहब। शिरके, आसपास के घरों में देखो किसी के पास तलवार है क्या? सर, सतारा में मोस्टली हर घर में तलवार होती है। फिर ये देखो कि पिछले 2-3 दिनों में किसी ने तलवार को धार लगवाई है क्या? ठीक है सर, मैं देख के आता हूँ। तूने देखा? मैं मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। साहब मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो प्राची को बहुत पसंद करता था। हाँ माँ, बस अभी घर ही पहुंची हूँ, करती हूँ फोन। क्या माँ बोल रही हूँ ना, करती हूँ आपको फोन। हाँ ठीक है। नहीं आपसे नहीं कह रही थी। ठीक है ओके माँ, बाय। सोइए ना। जहाँ पर क्यों मारा इसे? ये मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बहुत हो गया, निकल यहाँ से। तेरा बोरिया बिस्तर ले और अभी के अभी जा। उस दिन से मुझ पर बहुत गुस्सा है, रोज झगड़ा करता है। कल तो मुझसे पैसे भी लेकर गया प्राची को गिफ्ट देने के लिए। अगर प्राची को गोपी ने नहीं मारा तो किसने मारा? शिरके, प्राची का मोबाइल और पर्स लेके आओ। ठीक है सर। कर ले। 3 चम्मच शक्कर वाली कौन सी? ये। और 1 चम्मच ये। गोपी, तुम्हारे लिए चाय। सर, धार लगाने का काम सिर्फ 4 लोग ही करते हैं, लेकिन उन सबका कहना है कि बहुत दिनों से उन्होंने किसी तलवार पर धार नहीं लगाई। अच्छा सर, ये प्राची का फोन और पर्स। लास्ट कॉल प्रिंसिपल का?
ये खोलो, ये क्या है ये देखो। एफआईआर कॉपी, वो भी अपने थाने की? हाँ सर, ये प्राची आई थी कुछ दिन पहले एफआईआर कराने एक स्टूडेंट के खिलाफ। मुझे तो याद नहीं। सर ये आपके ज्वाइन होने के 2 दिन पहले की बात है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? सर अभी तक तो सबको लग रहा था कि गोपी ने ये किया है। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी यही लग रहा है। सर छोटी सी बात है। सर प्रज्वल सुर्वे ने मेरे साथ में बदतमीजी की है। उसने जबरदस्ती मुझे पेपर लिखने को कहा। ये देखिए पेपर। सर प्रज्वल के पिता अनंत इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं और जब हमने उनसे पूछताछ की तो क्या बकवास है ये? एग्जाम के अगले दिन ही मेरा बेटा अपनी मौसी के घर चला गया दिल्ली। फिर वो यहाँ प्राची को परेशान कैसे कर सकता है? देखिए वो सब ठीक है, लेकिन आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट आई। मेरे बेटे के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करेगा और आप मान लेंगे? पहले कार्रवाई कीजिए, बिना सबूत के मेरे सामने खड़े होने का नहीं। सर मैंने प्रज्वल के टिकट भी चेक किए थे, 7 दिनों से वो दिल्ली में ही था। उसके सीडीआर रिपोर्ट निकाले थे? नहीं सर, मामूली सी बात है। मामूली सी? ये मुझे तो नहीं लगती मामूली सी। उसके कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे और सीसीटीवी फुटेज स्टेशन का उस दिन का। और वो प्रज्वल उसके बाप को बुला। ठीक है सर। क्या मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था उसका? क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी तो खुद अपने गमों से जूझ रही थी। सगाई हो गई थी उसकी, शादी होने वाली थी, लेकिन 8 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके मंगेतर की मौत हो गई। इसलिए वो पुणे से सातारा चली आई। कहती थी उसकी यादों से दूर जाना है, चली गई दूर। खुशी। अच्छा गोपी कह रहा था कि आप पोहा बहुत अच्छा बनाती हैं। आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आया अभी। हाँ ठीक है। अरे सर ये क्या कर रहे हो सर? अरे सर चुप। स्कूल में रहना है ना, किसी को बोलना मत। बोलेगा? आज रात ठीक 11 बजे मैं वापस यहाँ पे आऊँगा। बाहर का दरवाज़ा खोल के रखना, वरना स्कूल से निकाल दूंगा तुझे। मम्मी सो गई? हाँ सब सो गए। कहाँ जा रहे हो आप? निकाल दूंगा तुझे स्कूल से। अरे निकाल दो स्कूल से। अगर अंदर गए ना तो मैं आई को बुला लूंगा। चुप, नहीं जाऊंगा। चुप। सर प्राची मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वो अपनी सारी बात आके मुझसे शेयर करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सर वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तुझे ऐसा लगा कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है? हाँ सर, मुझे ऐसा लगा। और नहीं मानी तो तूने उसने मार दिया? नहीं सर, ये गलत है सर। मैंने उसको नहीं मारा है सर, मैंने उसका खून नहीं किया है सर। सर आप खामखा सब पे शक कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राची का कातिल और कोई नहीं लेकिन अर्चना की फैमिली है। ये अर्चना कौन? सर प्राची ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। हाँ प्राची। अनिल मुझे यकीन है कि अर्चना के साथ में कुछ गलत हो रहा है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये अर्चना के फैमिली के साथ उसका क्या पंगा था? सर प्राची को ऐसा लगता था कि अर्चना के साथ उसी के ही घर में उसके साथ रेप हो रहा है। कौन है बेकार की बातें कर रहा है? अर्चना के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अरे इसका खुद का घर है, यहाँ वो बहुत ही सुरक्षित है। वो सब ठीक है, आप अर्चना को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। वो तो उसकी मासी के घर गई है। मासी के घर गई है? हाँ। ये ढाल के साथ तलवार भी होती है ना? कहाँ गई तलवार? वो अर्चना उसे बार बार निकाल कर उसके साथ खेला करती थी, तो मैंने नौकर से कहकर वो हटा दी है।
कहीं चोट लग गई तो? अब फिर से आ गए? ये शरीफों का घर है, रात का सोने का वक्त हो गया है। माफ कीजिए, लेकिन क्या करें, आजकल शरीफ लोग जैसे अपने दरवाजे और खिड़की पे पर्दे डालते हैं, वैसे वो गुनाहों पे भी डालने लगे तो तकलीफ तो देनी होगी। बच्ची को बुलाइए, मुझे पता है घर पे। आपको कहा ना बच्चे नहीं है घर में। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा सर्च वारंट लेके। तब तक आप और आपका पूरा परिवार हमारे निगरानी में रहेगा। शिरके सर नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये बात तो साफ हुई थी कि प्राची का मर्डर गोपी ने नहीं। ये हो सकता है कि अगर समझो गोपी को गुस्सा आ जाए तो खुशी को नुकसान पहुंचाएगा। तो तलवार खुशी के गर्दन पे नहीं थी तो हमारे सर पे लटक रही। सर गुड न्यूज़, फिंगरप्रिंट मैच हो गए। माधव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपने जैसा उसे सिखा के भेजा था बिल्कुल वैसे ही बोला। प्राची मैडम का मर्डर भी मैंने ही किया और अर्चना के साथ गंदा काम भी मैंने ही किया सर। लेकिन क्या है ना, पुलिस बोलने से नहीं चलती, सबूत से चलती। और हमारे पास जो सबूत है उसके माने प्राची का मर्डर माधव ने नहीं, आपके छोटे बेटे प्रकाश ने किया, अर्चना के चाचा ने। हाँ, मैंने ही अर्चना के साथ गलत किया था। प्राची को मुझ पर शक होने लगा था। उसे काम से निकालने के बावजूद वो अर्चना से मिलने के बहाने ढूंढा करती थी। तुम्हें अपनी भतीजी के साथ ये करती हूँ, शर्म नहीं आई? उस दिन अगर लक्ष्मी के बजाय मैंने मेरे दिल की बात नहीं मानी होती तो शायद गोपी के साथ कुछ बुरा होता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, उस वक्त हमें हमारा लॉजिक एविडेंस बाजू में रख के हमारे दिल की बात माननी चाहिए। प्रकाश को अपने किए की वैसा देखा जाए तो प्राची को आने वाले गुनाह की दस्तक मिल रही थी, लेकिन हर बार उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अपराधी कभी भी ढिंडोरा पीट कर नहीं आता है, लेकिन आने से पहले गुनाह की दस्तक जरूर देता है। उसे सुनना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। मुलगी शिकली प्रगति जाली, बचपन से यही सुनती आई थी मैं, और हमेशा से यही माना था कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी एक पहचान बनानी है। और मैंने अपनी एक पहचान बनाई भी। लेकिन समाज जो एक तरफ तो लड़कियों की भलाई की बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें दबाने की पूरी कोशिश करता है। मेरे साथ में भी एक ऐसी ही कोशिश की गई। क्या करना चाहती थी मैं? बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी, उन्हें जागरूक करना चाहती थी, सही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी। लेकिन कभी कभी इंसान को अपने आदर्शों पे चलने की बड़ी सज़ा मिलती है। मैंने कभी गलत के आगे सर नहीं झुकाया, और शायद इसीलिए 18 सितंबर 2017 को इसी स्कूल के स्टाफ रूम में मेरा सर काटकर मेरा कत्ल कर दिया गया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल 10 तक के इस भाग में। उस वक्त मेरी पोस्टिंग सातारा में थी। 10 दिन हुए थे मुझे आकर। ऐसे में एक केस मेरे पास आया। इस केस ने मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के और पूरे सातारा शहर के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दिन दहाड़े प्राची नाम के टीचर का किसी ने सर काट के मर्डर कर दिया था। मैं खोलूं। कहाँ थे आप सुबह से? मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ, थोड़ी देर हो गई। वो आंटी, आज स्कूल में बहुत काम था, इसीलिए देर हो गई। मेरा एग्जाम था सुबह, आपने एक बार पूछा भी नहीं। हाँ? कैसा था तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा था। एग्जाम तो बहुत अच्छी जाती है, बस मार्क्स थोड़े से राउंड हो जाते हैं नहीं? ओहो आंटी, इस बार आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इसने बहुत मेहनत की है, अच्छे मार्क्स आएंगे इसे, है ना? गुड बॉय।